नमस्कार दोस्तों, नेस्टेड इफ के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा कि नेस्टेड इफ के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। नेस्टेड इफ सीखना तो ये वीडियो बेस्ट है। क्यों? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नेस्टेड इफ में यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपको सीखने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सेल शीट स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है। अगर आपने यहाँ इसके पहले के एक्सेल के बेसिक के वीडियोस अगर देखे रहेंगे तो उसमें मैंने ईप एंड और ईप और भी समझाया है। तो आज हम नेस्टेड इफ यानी ईप के अंदर ईप कैसे यूज करना है वो भी समझेंगे, लेकिन किसके साथ? ये कैलकुलेशन के साथ, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ग्रेड निकालना है। तो यहाँ पे मेरे 5 स्टूडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे ग्रेड निकालना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी अप्लाई करना है कि अगर वो स्टूडेंट फेल है तो उसको ग्रेड नहीं आएगा, फेल है तो वहां पे फेल ही लिख के आएगा, पास है तो भी ग्रेड आने वाला है। तो पास है तो ग्रेड आएगा, लेकिन ग्रेड कैसे आएगा? तो चलिए वो कैटेगरी पे मैं आपको बता देता हूं। तो ग्रेड की कैटेगरी ये है कि 75 से ज्यादा है तो ए प्लस, फिर 60 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, फिर 45 से ज्यादा है तो बी ग्रेड, फिर 35 से ज्यादा है तो सी ग्रेड, और 35 से नीचे तो आपको पता है फेल ही है। तो ये सब कैसे करना है आज के वीडियो में हम सीखने वाले दोस्तों। इतना बड़ा इंट्रो था मेरा। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में स्वागत करता हूं आप सबका। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट ओपन की है जहाँ पे हमें उसका ग्रेड निकालना है। तो एक्सेल शीट तो दिखाई दे रही है, बाकी का डेटा मैंने पहले से टाइप किया है। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि आपको ग्रेड निकालने के लिए रिजल्ट और परसेंटेज दोनों सेल्स को यहाँ पे टैकल करना है। तो आपको ये समझना है कि दोनों सेल्स के अंदर, जैसे रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट जो कॉलम दिखाई दे रहा है एल कॉलम के अंदर मेरा रिजल्ट है, और परसेंटेज जो है एल के लेफ्ट साइड में के। तो परसेंटेज और ये दोनों के और एल कॉलम हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं, और रिजल्ट हमें एम कॉलम में निकालना है ग्रेड का, मतलब ग्रेड हमें दिखाना है वहाँ पे। तो ग्रेड का जो कंडीशन है, जैसे कि मैंने बोला 75 वो ए प्लस दिखाना है, लेकिन सबसे पहले पास है तो ही ग्रेड आएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू टाइप करना है, इज इक्वल टू के बाद ईप ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले मैं L2 सिलेक्ट करूंगा। L2 इसलिए सिलेक्ट करूंगा क्योंकि L के अंदर रिजल्ट है, और रिजल्ट यहाँ पे L2 सिलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू ईप L2 इज इक्वल टू, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू फेल, डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको फेल लिखना है, हमेशा याद रखना है डबल इन्वर्टेड कोमा, ये इस तरह से रहता है। तो फेल लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में आता है, ये मैंने आपको बताया था पहले से। तो फेल आने के बाद कोमा लिखेंगे, तो अगर उधर फेल है तो क्या होगा? तो फेल ही आंसर आएगा, तो फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा में हम फेल लिखेंगे। तो ये समझ लो, अगर L2 में फेल है तो फेल, यानी कि रिजल्ट फेल है तो फेल रहेगा, नहीं तो क्या? कोमा। नहीं तो हम लोग यहाँ पे पास नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्रेड लिखेंगे अभी। तो फिर मैं ईप कंडीशन चार्ट करूंगा, यहाँ पे ईप ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद मैं अभी परसेंटेज की सेल ले लूंगा। परसेंटेज की सेल है, मतलब परसेंटेज है के कॉलम में, तो K2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 75 देन कोमा, और ए प्लस ले रहा है इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में ए प्लस रहेगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे समझना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 75 इंक्लूडिंग 75, मोर देन 75 ऑल्सो। तो इंक्लूडिंग 75 मतलब 75 भी है तो भी ए प्लस, और 75 से ज्यादा है तो भी ए प्लस, और 75 से नीचे है तो वो देने वाले अभी। तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा आपको। तो ये कंडीशन में ए प्लस आ गया है, लेकिन ईप का दूसरा आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग, मतलब ईप का पहला कंडीशन मैंने लिखा ए प्लस, तो अब मैं कोमा करूंगा, फिर से मैं ईप लिखूंगा दोस्तों। ईप ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे जरा ध्यान देना है, फॉर्मूला वही रिपीट हो रहा है, फॉर्मूला बड़ा नहीं है। आपको लगेगा ग्रेड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन वही फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे पहले लिखा था मैंने 75 वाला वही। ईप ओपन ब्रैकेट, फिर से मैं सेल करूंगा परसेंटेज की सिलेक्ट, यानी कि K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के बाद कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, जहाँ पे मैंने ए प्लस लिखा था वैसे यहाँ पे ए ग्रेड लिखूंगा अभी, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही रहेगा। फिर मैं कोमा दूंगा, कोमा हमेशा याद रखना है। कोमा देने के बाद फिर से मैं ईप ओपन ब्रैकेट K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा अभी? यस 45 हमारी कंडीशन है, तो 45 से ज्यादा है तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में सी ग्रेड रहेगा या बी ग्रेड रहेगा, बी ग्रेड दे दो। तो बी ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा। बी ग्रेड के बाद आपको लेना है यहाँ पे कोमा फिर से, और ईप ओपन ब्रैकेट, फिर परसेंटेज की सेल यानी कि K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 35 से ज्यादा है तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा और सी ग्रेड, और यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे एंटर बटन प्रेस करूंगा, जितने ब्रैकेट ओपन है उतने क्लोज के लिए आ जाएंगे ऑटोमेटिक। यस करूंगा यहाँ पे और ये क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, और ये रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे ग्रेड का। मैं इसे ड्रैग करके दिखा देता हूँ। एक बार आपने एक स्टूडेंट के लिए निकाला तो यहाँ पे जितने भी हजारों लाखों स्टूडेंट है उनके लिए, सबके लिए एक ही फॉर्मूला यहाँ पे काफी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आंसर आ चुका है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ईप कंडीशन
फंक्शन यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, चलिए एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है ये है तो बड़ा, लेकिन ये नेस्टेड ईफ है तो ये छोटा, मतलब रिपीट हो रहा है ईफ, तो ईफ के अंदर ईफ यानी कि नेस्टेड ईफ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे नेस्ट ईफ को समझ लेते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू ईफ ओपन ब्रैकेट, यानी पहले रिजल्ट की सेल ली है मैंने L2, L कॉलम में मेरा रिजल्ट है, तो जब भी L कॉलम में वहाँ पे फेल है तो रिजल्ट ग्रेड में फेल ही आएगा, और L कॉलम में अगर फेल नहीं है तो ग्रेड ट्रैक होगा। और ग्रेड कैसे होगा, 75 से ज़्यादा है तो A प्लस, देन 60 से ज़्यादा है तो A ग्रेड। देखो 75 से ज़्यादा है A प्लस, तो बाकी की वैल्यूज जो बाकी का ईफ कंडीशन स्किप हो जाएगा, वो रीड नहीं होगा क्योंकि A प्लस आंसर मिल गया। अगर 60 से ज़्यादा है वो आंसर मिल गया सेकंड, 75 से ज़्यादा नहीं है तो वो आंसर स्किप होगा, 60 से ज़्यादा वाला आंसर मिलेगा तो बाकी ईफ कंडीशन स्किप होगी। तो इस तरह से ये नेस्टेड ईफ काम करता है। जो फर्स्ट ईफ दिया है वो पहले रीड करेगा, वो है तो ठीक है, वो नहीं है तो दूसरी कंडीशन, दूसरा ईफ चेक करेगा, तीसरा ईफ, ऐसा एंड तक चेक करेगा। कोई भी ईफ में से आंसर नहीं मिला तो लास्ट में फेल ही बताएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये ग्रेड निकालते हैं। तो ये नेस्टेड ईफ का एक बेस्ट एग्जांपल है आपको ईफ सीखने के लिए, ईफ समझने के लिए मैं मानता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलना दोस्तों, लाइक बटन पे जल्दी से क्लिक करो। शेयर बटन है लाइक के बाजू में ही, वहां पे शेयर बटन पे क्लिक करके आप उसे शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चलने दो कि एक्सेल इस तरह से भी प्रेजेंट हो रहा है और इतने इजी वे से कोई एक्सप्लेन कर रहा है, कोई एक्सप्लेन करना है, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए मेहमान हो मेरे चैनल पे, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए आखिर में एक ही कहूँगा दोस्तों, हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।